सर मेंटल इलनेस को अगर हम देखें तो कितना बीते 2 सालों में क्या इंक्रीज क्या जंप देख रहे हैं, अगर कुछ उनके आंकड़ों पे आप बात पिछले कर सकें। 8-10 साल से बढ़ती जा रही है। जी। जीवन की गति, देश में जो कुछ हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन, डिस्कनेक्शन, परंतु पिछले 3 साल के कोविड से और बहुत बढ़ गया है। लगभग कितना राइज? कम से कम WHO कहती है कि 25% लोगों की संख्या और बढ़ गई है। तो मैं देखता हूँ 100% इंक्रीज़ हुआ है। वैसे 2018 में लैंसेट और गवर्नमेंट ने कहा था कि 7 में से 1 व्यक्ति पीड़ित है, यानी 20 करोड़। 10% सुसाइड 2020 में बढ़ गया था, 7% सुसाइड 2021 में बढ़ गया था। तो यह तो साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट पूरे देश में इतने बिजी है कि तकलीफ बहुत बढ़ गई है। और कोविड के समय हमने कोविड इन्फेक्शन को तो सही मैनेज किया, परंतु कोविड इन्फेक्शन के साथ जो मानसिक तकलीफ था उसे किसी स्टेट ने अच्छी तरह से मैनेज नहीं किया, उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया। तो इसके वजह से आज एंग्स्ट का एपिडेमिक है, एंग्जाइटी का एपिडेमिक है, और आज मेंटल हेल्थ एपिडेमिक कहे तो उसमें कोई गलती नहीं है। जी। जो 100% राइज आप देख रहे हैं सर जंप, ये आप कहाँ का फिगर समझ रहे हैं? ये हम अक्रॉस इंडिया समझें, मुंबई महाराष्ट्र समझें, या मेट्रो सिटी स्पेशली समझें? बिल्कुल नहीं, अक्रॉस इंडिया है। मैं इंडियन साइकियाट्रिस्ट सोसाइटी का पार्ट हूँ, काउंसलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया में चलाता हूँ, और पूरे हिंदुस्तान में ये बढ़ गया है। फिर भी हम यूपी और बिहार में आत्महत्या की संख्या बहुत कम है, पर यूपी में वायलेंस अगेंस्ट विमेन की संख्या बहुत बढ़ गई है। तो ये एज ग्रुप समझो हमने देखा तो 15 से 40, ये बहुत ज़्यादा है। बम्बई में मुझे पता है कोविड के लॉकडाउन के बाद, सभी रिस्ट्रिक्शंस उठने के बाद कम से कम 35 से 40 बच्चों ने आत्महत्या किया है, और ये बहुत गहरी समस्या है। इसके प्रति सिर्फ साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट ने काम किया तो नहीं होगा। जैसे जल जीवन मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन है, जैसे हर एक व्यक्ति को हमने बैंक अकाउंट दिया, उस स्तर पर यदि हमने मूवमेंट किया तो ही ये इसमें कुछ होगा। इट हैज़ टू बी अ पीपल्स मूवमेंट, इट हैज़ टू बी अ नेशनल मूवमेंट टू हेल्प मेंटल हेल्थ अक्रॉस द कंट्री। लगातार ऐसी खबरें आप देख रहे हैं सर, जहाँ पर बहुत दुख है। वो तस्वीरें देखकर रूह कांप जाता है कि इतना गुस्सा और इतना डिप्रेशन, इतनी एंग्जाइटी कैसे। ये कितने परसेंट, अगर आप कुल 100% जंप आप बता रहे हैं, तो उनमें से कितने परसेंट ऐसे मरीज होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह का हिंसात्मक कदम उठाते हैं? या तो ये वायलेंस, ये महिलाओं के ऊपर अत्याचार, 35 बार स्टैब करना, ये सब जो कुछ हो रहा है ये मेंटल हेल्थ के साथ संबंधित है। क्या हुआ है, लोगों के बीच में संवाद कम हुआ है, लोग डिस्कनेक्टेड है, लोग अपने विषय के बारे में किसी से बात नहीं कर सकते। समझो इस महिला किसी बेवकूफ़ लड़के से प्यार करता है, तो उसे जाकर बात करने के लिए उसका जो सेफ स्पेस है वो मिसिंग है। जब डिस्कनेक्शन होता है तो व्यक्ति अकेला होता है, लोनली होते हैं, और लोनलीनेस की वजह से और जो व्यक्ति है वो लाभ भी उठाते हैं। तो एंगर इज़ अ सिनोनिमस इमोशन इन द 21st सेंचुरी। जब हम भागते हैं तब ऑर्केस्ट्रा बिगड़ता है, गुस्सा, आक्रोश और बदले की भावना बढ़ती है। तो ये सभी जो चीज़ है पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रहा है, इसीलिए इसके प्रति राष्ट्र नेशनल मूवमेंट की आवश्यकता है। ऊपरी स्तर पर हर एक स्टेट को मेंटल हेल्थ को बहुत सीरियसली लेना बहुत आवश्यक है। जी सर, जो आम दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, वो ये भी समझना चाहेंगे कि अचानक क्या हो गया। कॉमन फैक्टर ऐसा कुछ आप देख रहे हैं लोगों में? क्या वजह है कि इतना गुस्सा अचानक आया है? नशा वजह है? नींद से लोग खिलवाड़ करते हैं, सोते नहीं है, फ़ोनवा लेके बैठ जाते हैं, और ऐसे समय पर जब फ़ोन अपने स्वास्थ्य के ऊपर हावी होता है, और स्लीप डेप्रिवेशन इंसोम्निया से भी ख़राब है, नींद नहीं आने से भी ख़राब है। ये एक सबसे बड़ी बात है। नंबर 2, फैमिली में और पूरे परिवार में, कम्युनिटीज़ में इमोशनल फैमिली में, परिवारों में और कम्युनिटी में इमोशनल कांटेक्ट टाइम बहुत कम हुआ है, फैमिली कांटेक्ट टाइम कम हुआ है। इसीलिए 3 में से 1 व्यक्ति जो आत्महत्या करता है वो फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से करता है, ऐसे एनसीआरबी फिगर्स हमें कहते हैं। तो ये डिस्कनेक्शन सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है, नींद नहीं सोना सेकंड डिस्कनेक्शन। तीसरी बात है, आर्थिक समस्या बहुत लोगों के लिए है। कोविड के बाद बहुत सारी फैमिलीज अभी तक आर्थिक रूप से उठे नहीं हैं। कई लोगों का ईएमआई नहीं गया है, कई लोगों का घर जब्त हुआ है, कई लोग स्थलांतर हो गए हैं, और युवकों में कैनबिस के साथ ब्राउन शुगर अभी बढ़ रहा है, एमडी मेथ भी बहुत बढ़ रहा है, और बच्चों में जो हाउस अरेस्ट में थे बहुत समय तक,
जो बच्चे हाउस अरेस्ट में थे, अचानक उन्हें पता नहीं कैसे करना, जो पूरे मसल्स और पूरा शरीर जो स्लगिश हुआ है, तो बच्चों में डिप्रेशन की संख्या बहुत बढ़ गई है और आत्महत्या के विचार ऐसे बच्चों में बहुत बढ़ गया। मेरा एक ही कहना है सभी को, यदि आपके घर में कोई कम सोता है, गुस्सा बहुत करता है, या बहुत आलस आया है, चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ गया है, अपने आप को बहुत कम समझता है, एक साथ लगता है कि उसे मैं बहुत बड़ा बर्डन हूँ, बोझ हूँ पूरे फैमिली के लिए, मैं यूज़लेस हूँ, मैं होपलेस हूँ, और मैं कोई काम का नहीं हूँ, और ऐसा लगता है कि मुझे जीना नहीं है, मुझे लगता है भाग जाना चाहिए, ऐसे कोई भी विचार आए तो पत्रिका दिखाने के लिए मत जाइए, एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाइए, नज़दीकी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, वहाँ जाकर लोगों को मिल लीजिए, और जहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जहाँ मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चालू है वहाँ से जाकर इलाज कीजिए। अपना मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन होने की संभावना कम है। नींदवा अच्छा करेंगे तो उनकी शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। मौजूद है। अब ऐसे वक्त में जब लोग मानसिक रोग को समझने लगे हैं, बहुत समय तक लोग इसके बारे में मानते नहीं थे, बात नहीं करते थे, बीमारी नहीं समझते थे, अब धीरे धीरे जब वो आने लगे हैं, दिखाने लगे हैं, तो साइकाइट्रिस्ट की कमी भी एक मुद्दा है। उस फिगर के बारे में आप क्या बताएंगे, कितना बड़ा गैप है और क्या काम होना चाहिए? 8 से 9 हज़ार साइकाइट्रिस्ट है, 50,000 तक साइकोलॉजिस्ट और MSW से, संख्या बहुत कम है। परंतु नीति आयोग के लोगों ने सभी हॉस्पिटल्स को कहा कि आप DNB कोर्स स्टार्ट कीजिए। परंतु बात यह है कि ये मेंटल हेल्थ मूवमेंट के लिए फैमिली डॉक्टर्स भी आवश्यक है, ऑर्डिनरी लोगों का भी साथ मिलना चाहिए, टीचर्स का भी साथ मिलना चाहिए। तो हम अभी साइकेट्रिस्ट की संख्या बढ़ना चाहिए, पर उस समय तक हम राह नहीं देख सकते हैं। यहाँ आग लगी है और हमें लगता है कि बम्बा फायर ब्रिगेड नहीं, तो हमें और कुछ करना होगा। तो मेरा प्रधानमंत्री से आग्रह है कि जैसा स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन अभियान, गैस देने का अभियान, सभी को बैंक के अकाउंट देने का, इस स्तर पर, इस लेवल पर मेंटल हेल्थ को सोचना चाहिए, इसके लिए काम करना चाहिए। टेलीमानस सरकार ने शुरू किया, बहुत अच्छी बात है, पर टेलीमानस से ये आग इतनी ज़ोर से लगी है कि हम इतना छोटा प्रयोग से ये कोई कम नहीं होगा। नेशनल मूवमेंट की आवश्यकता है, पीपल्स मूवमेंट की आवश्यकता है, और हम संख्या साइकेट्रिस्ट के बढ़ाना चाहिए। हम IIT बांधते हैं, IIM बांधते हैं, एम्स भी सभी जगह आए हैं, तो अच्छी बात है। इसके साथ साथ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जहाँ साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, MSW, काउंसलर्स, योगा टीचर्स, ये इनके प्रति, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति सरकार को, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को ध्यान देना अगत्य है। सर, लगातार आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर रहे हैं, मुंबई के खासतौर के पेशेंट को देख रहे हैं, लेकिन अक्रॉस इंडिया आप किस शहर या किस राज्य में देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इस तरह के मामले आ रहे हैं? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये NCRB के भी फिगर्स है, बंगाल। पर एक बात कहूँ, जहाँ से नहीं आ रही है वहाँ अवेयरनेस कम है। तो ये मत समझना कि जहाँ से कम आ रही है इसका मतलब वो स्वास्थ्य ठीक है। जहाँ गति तेज है, पैसा कम है और सोशल मीडिया बहुत हावी है, वहाँ तकलीफ़ है। जहाँ बच्चे नेचर के साथ घूमते हैं, झाड़ पे चढ़ते हैं, हरियाली पे भी नाचते हैं, गाना गाते हैं, वहाँ ट्राइबल एरियाज़ में जहाँ फोनवा का पेनिट्रेशन कम है, वहाँ तकलीफ़ बहुत कम है। मुंबई को लेके कोई खास फिगर बता पाएंगे सर आप, कि जैसे आपने कहा कि 2 से 3 सालों में बच्चों की सुसाइड्स का आपने फिगर बताया कि उतने बच्चे आपने देखे हैं, तो मेट्रो मुंबई में खास तौर से? मुंबई में मैं पिछले 5 से 10 साल में बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करता था, परंतु कोविड के बाद बहुत सारे बच्चों को मैंने अस्पताल में एडमिट किया, क्योंकि वो बहुत डिप्रेस थे, आत्महत्या के विचार आते थे, माँ बाप को मारते थे, ड्रग्स लेते थे, और वायलेंस और आत्महत्या के विचार, ये दोनों सिम्टम बच्चों में बहुत बढ़ रहा है। फैमिलीज़ को बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, मार्क्स के पीछे मत जाना, बच्चों को खेलने देना। 10% मार्क्स कम मिले तो कोई तकलीफ नहीं, 95 की आवश्यकता नहीं है ICSE, SSC में और CBSE में। हाँ, थोड़ा खेले, थोड़ा हंसे, थोड़ा खेले और अच्छे सोए, और मार्क्स 85 भी आए तो बच्चा स्वस्थ रहेगा और आगे ज़िंदगी के रेस में बिल्कुल आगे जाएगा। बड़े पारिवारिक कलह को भी आप देख रहे हैं कि वो बच्चों पे प्रभाव? बिल्कुल। परंतु और एक बात इसमें है कि माँ बाप अवेलेबल नहीं बच्चों को, क्योंकि माँ बाप को आजकल 14 घंटा 16 घंटा काम करने की आवश्यकता होती है। ग्लोबलाइजेशन में सभी को भगाता है, तो
लैक ऑफ फैमिली कांटेक्ट टाइम, ये भी बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा एक कारण है। साथ साथ में हर एक बच्चा 3 स्कूल अटेंड करता है, 3 स्कूल सिंड्रोम बोलते हैं, 3S। नहीं, एक तो स्कूल, एक तो ट्यूशन और तीसरा माँ का स्कूल। ये क्या हुआ, ये कितने पढ़े, और उसमें खेल कूद तो बंद हो गया है, हंसना खेलना बहुत बच्चों का कम हो गया है। जब स्कूल हैप्पीनेस के प्रति फोकस करेंगे, जब परिवार स्वास्थ्य और हैप्पीनेस के प्रति फोकस करेंगे, जब पूरा परिवार 15 मिनट साथ में योगा करेगा, जब पूरा परिवार कुछ समय कम मिले तो भी हंसेंगे, तो वो परिवार में बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सर लास्ट सवाल, सबसे कम उम्र आपने कौन सी देखी है इस तरह की मेंटल इलनेस की जो आपको चौंकाने वाली लगी? हाँ, फेसबुक पोस्ट में मैंने बिल्कुल डाला है, जाके देखिए। 10 से 12 साल के बच्चे आत्महत्या की बात कर रहे हैं। वैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और कम उम्र में आती है। तो हम ये देखते हैं कि कुछ 25 साल पहले 18 से 30 और 40 के समय पर नया साइकेट्रिक इलनेस आती है। अभी एज ऑफ साइकेट्रिक इलनेस भी कम हुआ है, एज ऑफ आत्महत्या भी कम हुआ है, एज ऑफ फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कम हुआ है, एज ऑफ फर्स्ट इंटेक ऑफ अल्कोहल भी कम हुआ है, एज ऑफ फर्स्ट इंटेक ऑफ ड्रग्स भी कम हुआ है, और एज ऑफ वायलेंस भी कम हुआ है। तो फेसबुक पोस्ट में मैंने डाला है, एक बच्चा 10 या 11 साल का बच्चा अपने आप को जो भी वायर मिलता है गले में बांध के, वो ज़्यादातर नाड़ी वायर जो भी, और उसको पकड़ के 3 महीने माँ बाप ने उन्हें पकड़ा। माँ बाप को कोई समझ में नहीं आया, पर इलाज करने के बाद वो बच्चा बिल्कुल अच्छा हो गया। सो 10-11 साल के बच्चे भी आत्महत्या के बारे में बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।